नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आपके मोबाइल फ़ोन पर रोजाना सैकड़ों एसएमएस आते होंगे, जिनमें से एक एसएमएस ऐसा होता है जो आपके शारीरिक जांच से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि पैथोलॉजिकल लैब का, जिसमें आपको कई तरह के तमाम ऑफर दिए जाते हैं, जहां पर आप खून की यानी तमाम तरह की जांच करवा सकते हैं और आपको बाय वन गेट वन फ्री भी होता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी पैथोलॉजिकल लैब चल रहे हैं वह अवैध हैं, उनके लिए कोई भी कानून नहीं है। ये बात नहीं कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस पर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, जिसका खामियाजा वो तमाम आम लोग भुगतते हैं जो उस एसएमएस की आड़ में वहाँ पर टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं। यानी मौत का कुआं, यानी मौत की दुकान दिल्ली में धड़ल्ले से चल रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगी है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ये जो पैथोलॉजिकल जो लैब चल रहे हैं, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मौत की दुकान है। आइए इसी विषय में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार की नींद उड़ा रखी है। हाई कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन दायर की हुई है। शशांक देव सुधी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये सर बहुत ही गंभीर इश्यू है, यानी दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में ये जो मौत की दुकान है जगह जगह खुले हुए हैं, जिसको लेकर सरकार थोड़ी सी भी चिंतित नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, यह एक बड़ा दुखद पूर्ण स्थिति है कि दिल्ली सरकार अभी तक जो पैथोलॉजिकल लैब है उसको रजिस्टर नहीं कर सकी है। 2018 में प्रथम बार जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जितने भी इलीगल पैथोलॉजिकल लैब्स हैं उनको बंद किया जाए और उसका रिपोर्ट दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो पैथोलॉजिकल लैब है वो बंद नहीं हुआ और धड़ल्ले से वो पैथोलॉजिकल लैब आज चल रहे हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी, डायरेक्शन के बावजूद भी ये पैथोलॉजिकल लैब उसी तरीके से चल रहे हैं जो पहले चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय का कोई भी प्रभाव दिल्ली सरकार पर नहीं पड़ा है और इसके ऊपर कंटेम्प्ट भी फाइल कर दिया गया है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार अभी तक जगी नहीं है, और जितने भी पैथोलॉजिकल लैब्स हमारे दिल्ली में चल रहे हैं वो पैथोलॉजिकल लैब बिना कानून के, रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे हैं। यह ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन का कोई भी कानून हमारे दिल्ली में नहीं है। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वैसे तो कहा जाता है, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया हेल्थ में। बड़ा यह खेद का विषय है कि कोविड के काल में भी इन्होंने कानून नहीं लाया। जब केंद्र सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को 2010 में ही लाया था, तो क्या दुविधा है आखिरकार दिल्ली सरकार को कि यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। और लोग जो कॉमन लोग हैं, आप ऐसे, मेरे ऐसे लोग जो पैथोलॉजिकल लैब में जाकर के रिपोर्ट लेते हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है कि वो रिपोर्ट सही है। और अगर सही है तो आखिरकार कैसे ये माना जाए कि ये सही है? कोई लॉ ही नहीं है आपके यहाँ जो टेस्ट करता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपके पास मिनिमम स्टैंडर्ड है कि नहीं है। किसी भी तरह का लॉ हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं है, और हाई कोर्ट संज्ञान लिया है और इनके चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी को जो है तलब किया है, शोकॉज किया है कि आखिरकार आप क्यों नहीं इसको रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन सर बहुत ही गंभीर इशू है, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो पैथोलॉजिकल जो लैब हैं वो दिल्ली एनसीआर में अवैध तरीके से चल रहे हैं, उस पर कोई भी कायदा कानून नहीं है। बहुत ही गंभीर इशू है, क्योंकि हम कोई जब टेस्ट कराते हैं उसकी विश्वसनीयता जो है अपने आप में एक बड़ी संदेहजनक हो जाती है कि वो अगर वहाँ से हमारा टेस्ट होकर आया तो उसकी रिपोर्ट पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली सरकार इतने गंभीर इशू है, क्योंकि आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ इशू है, इस इशू पर दिल्ली सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है? देखिए, क्या कारण है इसके संबंध में कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि अंदर क्या कारण है वो तो सरकार जानती है। लेकिन मैं केवल एक कारण जानता हूँ, यह प्रजातांत्रिक देश है, हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट में हेल्थ का फंडामेंटल राइट जो है सर्वोपरि होता है, राइट टू लाइफ।
ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो है प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है। और अगर वह अधिकार का हनन होता है तो सरकार अपनी विश्वसनीयता खो देती है। सरकार का कोई भी राइट नहीं है कि वो शासन में रहे। आपको ये इतना बड़ा त्रासदी, हेल्थ त्रासदी हमारे देश में घटा, दिल्ली भी उससे अछूता नहीं रहा और कई लोग मर गए। क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या कोविड टेस्ट जो है, कोविड टेस्ट का आपने क्या उसकी विश्वसनीयता का मापदंड जो है निर्धारित किया? क्योंकि आपके जितने लैब्स हैं यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन एग्रीगेटर्स जो आपके एसएमएस आते हैं कि हम 50% पर आपको कर देते हैं टेस्ट, वो भी इलीगल है क्योंकि कोई कानून ही नहीं है हमारे देश में। केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश की बात मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन एग्रीगेटर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में वो है ही नहीं है, वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आते ही नहीं है और उसके बावजूद भी वो कोविड टेस्ट कर रहे हैं। ना वो ICMR के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, ना NABL एक्रेडिटेड हैं, ना उनका कोई कैलिब्रेशन होता है, ना ही उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन होते हैं। जो आदमी वहाँ पर आपका ब्लड लेता है वो पता ही नहीं है कि वो ब्लड कौन ले रहा है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। आखिरकार ये सारी बातों का निर्धारण कौन करेगा? अगर सरकार लोगों के हेल्थ के बारे में इतना अनजान बना हुआ है और उसके बावजूद आप किसी भी तरह का कानून नहीं ला रहे हैं, बड़ा ही दुखद बात है। और सरकार को जितना जल्दी हो सके ये कानून लाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि दिल्ली सरकार को सब कुछ पता है कि दिल्ली में जितने पैथोलॉजिकल जो लैब चल रहे हैं वो अवैध हैं, जिन पे कोई भी कायदा कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कुकुर मुत्तों की तरह ये लैब्स खुले हुए हैं जो आपका हमारा खून की टेस्ट के तमाम टेस्ट करते हैं। और इनकी रिपोर्ट पे कितना हम लोग विश्वास कर सकते हैं उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन सरकार की चिंता कहीं से भी नज़र नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट जो है इसको लेकर जवाब तलब कर चुका, लेकिन दिल्ली सरकार की जो है कहीं ना कहीं अनदेखी आम लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। कैंपस से राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।